नमस्कार। ये बीपीएससी 68th पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें बीपीएससी 68th मेंस को लेकर के क्या आपके स्ट्रेटजी होने चाहिए, उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और ये कल जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है, और बीपीएससी 68 के नोटिफिकेशन में भी जो चेंज किए गए थे ऑप्शनल को हटा करके और ऐसे लाया गया था, उसका एग्जाम्पल के साथ कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीपीएससी 68 को लेकर के। और निश्चित रूप से जो बीपीएससी 68 मेंस को लेकर के जो स्ट्रेटजी आपकी होंगी वो बीपीएससी 69th मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 69th में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 7.5 महीने का मेंस में टाइम है। पीटी का तो ये जो 68th का तो इसमें तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो 69th में भी 7.5 महीने का ही टाइम है पीटी और मेंस दोनों के प्रिपरेशन को लेकर के। तो 68th का जो मेंस का प्रिपरेशन का जो टाइम है हमारे पास है, उस टाइम में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अलग वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी बीपीएससी ने जो मेंस को लेकर के स्ट्रेटजिकल जो चेंज किया है उस चेंज को का क्या मीनिंग है, मेरा ये अपना एक इंटरप्रिटेशन है, आप उसको देखिए। उसमें उन्होंने चेयरमैन साहब ने कल जो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि हम जीएस का जो पेपर है 300 नंबर 300 के 2 जीएस के पेपर होंगे और 300 नंबर के एक ऐसे का, टोटल 900 नंबर का वो मेंस लेने जा रहे हैं। जो ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग है और हिंदी कंपलसरी हिंदी है वो भी क्वालिफाइंग है, तो दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो जो जिसके मार्क्स जुड़ेंगे जो 900 मार्क्स का, इसमें 2 जीएस के पेपर और एक एसए का। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो एसए है वो जीएस के पेपर का एक्सटेंशन नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे हम 300-400 वर्ड में और वहाँ पे 1000 वर्ड में इसी टॉपिक का, जैसे ग्लोबलाइजेशन का जो जीएस में और ग्लोबलाइजेशन का फिर हम एसए में, दोनों का ओरिएंटेशन अलग है। हमारा एसए जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, ये उनका कहना था। अब इसको लेकर के मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है मैं इसको शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो उन्होंने दिया कि ये जो जीएस के दोनों पेपर हैं इसके पैटर्न में वो चेंज करेंगे, ठीक है। और पैटर्न में उन्होंने क्या चेंज किया, उनका कहना था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे, जो लमसम जो टॉपिक्स हैं वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को जो क्वेश्चन लिखना होगा उस लिखने के जो विकल्प हैं वो बदले हुए मिलेंगे। और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे 67th के ऑप्शनल में जो उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया था मेंस के एग्जाम के लिए, वो चीज़ ऑप्शनल में जो चेंज आया था 68th के जीएस के पेपर में वो चेंज लाने जा रहे हैं। तो अब जो 68th का मेंस आप देने जाएंगे आपको कैसा पेपर मिलेगा वहाँ पे, ये आज अभी मैं मेरा ऑब्जर्वेशन है बीपीएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसके ऊपर। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक पिछले बार के ऑप्शनल का पेपर यहाँ पे बोर्ड पे लगा रखा है, ज्योग्राफी का लगा रखा है, हिस्ट्री का भी लगा रखा है। इससे आप ये अनुमान करिए कि जो बीपीएससी 68 का जीएस पेपर 1 और बीपीएससी 68 जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर का प्रारूप क्या होगा, का फॉर्मेट क्या होगा। आप इसमें जाओ ऑप्शनल में, तो जिन्होंने 67 दे रखा है उनको तो, लेकिन जो 67 का मेंस जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, टाइम 3 घंटे का है, 300 नंबर का है ऑप्शनल। इसमें लिखा हुआ आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चन दिया हुआ और उसमें से कोई 6 करना है आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट यहीं पे चेंज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जीएस के पेपर में, पेपर 1 में अभी तक 67 तक जीएस का जो पेपर आता था उसमें आप जानते थे कि करीब 13-14 के आसपास क्वेश्चन आते थे, और उसमें से जैसे हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएंगे तो 6 क्वेश्चन आते थे, 3 लिखने होते थे। फिर करंट अफेयर्स में जाते थे, इस तरह से 4 आते थे, 3 लिखने होते थे। उस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 आते थे, आपको कितने लिखने होते थे, करने होते थे, 2 करने होते थे। इस तरह से पेपर आता था। तो सेकंड पेपर में भी जाते थे, पॉलिटी में 5 आते थे, 3 लिखना होता था। साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, ज्योग्राफी इकोनॉमी में 4 आते थे, 3 करने होते थे। साइंस टेक्नोलॉजी में 4 आता था, 2 करने होते थे। क्लियर है। तो ये पहले का पुराना प्रारूप था। अब क्या आ रहा है, होगा क्या, जीएस पेपर 1 में जितने सारे क्वेश्चन देंगे, जो 8 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट ए मतलब 3 सेक्शन अगर मान लेते हैं, सेक्शन 1 जो हिस्ट्री वाला है उसमें जो 3 क्वेश्चन आएगा तीनों का तीनों लिखना होगा। सेक्शन बी में करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चन आएगा, तीनों का तीनों लिखना होगा। डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के दोनों लिखना होगा।
क्लियर है? अर्थात पेपर में नंबरिंग में जाएंगे तो टोटल 8 ही क्वेश्चन होंगे और वो 8 के 8 कंपलसरी होंगे। पेपर 2 में जाएंगे, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों लिखने होंगे। क्लियर है? इकोनॉमी ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के तीनों लिखने होंगे। साइंस टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों लिखने होंगे। क्लियर है? ये चीज आप देखिए, क्योंकि 67th में मेंस में उन्होंने जो ऑप्शनल का पेपर लिया इसी फॉर्मेट पे लिया, लेकिन दुखी होने की बात नहीं है। मैंने बताया आपको, डरा दिया, बिल्कुल डराया नहीं। ठीक है? इसमें भी बहुत पॉजिटिव बातें, कई सारी पॉजिटिव बातें हैं ये जो फॉर्मेट उन्होंने लिया है उसके अंदर में। क्योंकि बीपीएससी का मेरा मानना ये है कि बीपीएससी हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उसके हित में काम करती है। टेक्निकल दिक्कतें कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि बच्चे परेशान हों। ठीक है? बीपीएससी के द्वारा लगातार एग्जाम लिया जा रहा है, लगातार अधिकारी बनने का ऑप्शन दिया जा रहा है, मौके दिए जा रहे हैं, दुखी होने का मौका कम दिया जाता है। कई बार डिस्प्यूट्स कुछ कुछ होते रहते हैं, वो डिस्प्यूट्स बीपीएससी के पास जाता है, कभी बीपीएससी सुधारता है, कभी नहीं सुधारता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज पॉजिटिव पार्ट देखूँ तो उसमें यही है कि बीपीएससी के द्वारा तो ये जो चेंज किया गया है, इससे क्या होगा, इसमें क्या किया गया, ये 8 में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 का 8 लिखना होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखो, ये जो 6 क्वेश्चन सीरियल नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एक क्वेश्चन नंबर 1 4 5 6 हो गया, 6 क्वेश्चन सबके सब लिखने हैं। क्योंकि आंसर में क्या लिखा हुआ है? आंसर ऑल क्वेश्चंस। अब क्या होगा? सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पॉजिटिव क्या है? इन्होंने क्या किया कि हर क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है ऑन द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, पहला क्वेश्चन में तो इन्होंने ये 4 दिया है, ये छोटे छोटे दिया है 4। ऐसा ये हिस्ट्री में भी देंगे, ऐसा ये इस बार भी दिए हुए थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो थिंकर्स हैं वो थिंकर्स कई सारे थिंकर्स थे, उन्होंने 1 2 3 4 करके एक ही क्वेश्चन में कई सारे थिंकर्स को पूछ रहे थे 67 मेंस में भी। तो इस बार क्या होगा, ये पहला वाला हो सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये सारे पे। तो ये वाला एक क्वेश्चन होगा, इसमें अथवा नहीं है, इसमें और नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरली, जितने इसमें जैसे 5 इन्होंने लिखा है, पांचों का रिप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से एक भी छूट गया तो वो उतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। अदरवाइज अभी तक बीपीएससी क्या कर रहा था कि 5 में से 3 लिखना होता था। मैं भी ये देखना चाह रहा था निम्नलिखित में से किसी 3 पर टिप्पणी लिखें, थोड़े आसान हो जाता ये। तो 1 नंबर ये क्वेश्चन, और फिर उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से इन्होंने दिया हुआ है। ये 4 नंबर, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसमें भी 5 दे दिया है। पांचों के पांचों का रिप्लाई करना है 10 × 5 पर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस बार का जो जीएस का पेपर आने जा रहा है वो हिस्ट्री वाले में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो इसी तरह का होगा, जिसके सारे लिखने होंगे। करंट अफेयर्स में जाएंगे तो वहां पर भी जो 4 नंबर क्वेश्चन होगा, 1 2 3 हिस्ट्री का होगा, फिर 4 5 6 करंट अफेयर्स का होगा, और फिर 7 और 8 डेटा इंटरप्रिटेशन का होगा। तो वहां पे क्या हो गया, 1 2 3 पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे, जितने भी ABCD जो कुछ भी होगा वो सब लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स का होगा उसमें ABCD सब चारों लिखना होगा। ठीक है? इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले सेक्शन में होंगे उसमें देखो, उसमें क्या कर रहे हैं ये, उसमें इस तरीके का देंगे। ये कैसे दे रहे हैं? ये जैसे इन्होंने दे दिया, जैसे डिस्कस द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसका इन्होंने अथवा बना दिया। अथवा में क्या बना दिया? हाउ डू द कोरल रीफ ओरिजिनेटेड, एक्सप्लेन द स्कीम्स ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, थॉर्नट्वेट। ये क्या हुआ, ये आपने दे दिया। इसमें क्या लिखा हुआ? थॉर्नट्वेट की जलवायु के वर्गीकरण की योजना का समझाइए, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे होती है। आपको, आपके पास 2 ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ, अथवा अथवा कर दिया ये। ठीक है, आप चाहे ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। अब इसमें अगर गलती से दोनों नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है, लेकिन दोनों में से एक आ ही जाता है। बीपीएससी के जीएस के सिलेबस में या हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से दोनों के दोनों, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो होता नहीं है हिस्ट्री में, या करंट अफेयर्स में ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल रिमोट दे देंगे। और जब दोनों रिमोट देंगे तो फिर उसमें दुखी होने की बात नहीं है, कट ऑफ नीचे जाएगा, फिर कोई नहीं लिख पाएगा तो उतने से कट ऑफ नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा मान के चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग में मानिए, तो उसमें लगेगा कि ये अथवा वाला जो होगा और वाला होगा, उसमें से एक नए का आपको जरूर आते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो उसमें भी देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये दे दिया, वैश्विक परिस्थिति संतुलन से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना को, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल इकोलॉजी इम्बैलेंस, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। और फिर उसमें उन्होंने क्या दे दिया, अथवा में इन्होंने देखिए रिव्यू द इवोल्यूशन ऑफ, फिर इसमें ऑप्शन दे दिया। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं इसमें से, फिर उसमें जाए इस अगले में जा रहे हैं तो देखो इसमें क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये ए और बी दे रहा है, तो फिर उसका एक दूसरा ए बी दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से भारत के नगरीय विकास, इसकी समस्याओं का, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन दे रहा है। अब चलो मैं हिस्ट्री में चलता हूं, हिस्ट्री का पेपर देखता हूं एक बार, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, इसे भी देखते हैं हम लोग। 2 पार्ट में हिस्ट्री के भी आए थे, तो उसमें भी देखिए एक में ए बी सी डी चारों लिखना जरूरी था। देखो इसमें क्या था, इसमें ये चारों लिखने थे आपको, हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर दिखा रहा हूं। फिर उस तरह से 2 नंबर लेकिन जब गए तो 2 नंबर में उन्होंने क्या किया, फिर अथवा बना दिया, ठीक है। फिर 3 नंबर में गए तो फिर इन्होंने क्या किया, अथवा बना दिया। लेकिन फिर यहां देखिए ज्योग्राफी से और इसमें अंतर क्या आ रहा है, ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1-2 है, ए बी, अथवा फिर ए बी, फिर माने हर में 2-2, एक बड़ा क्वेश्चन देने के बदले, 50 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देने के बदले उस 50 को 25-25 का पूछ रहे हैं वो, ठीक है। पूरे पेपर में हमने देखा, लेकिन हिस्ट्री में देखा तो उसमें क्या हुआ, हिस्ट्री में देखिए पूरे 50 का एक है और अथवा वाला भी पूरा 50 का एक ही है। फिर यहां पे क्या हुआ, फिर इसमें भी जा रहे हैं तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन ए बी सी डी कर दिया, 4 कर दिया, 12.5 नंबर का। लेकिन फिर वो 5 नंबर में जब जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अथवा कर दिया, ये 50 नंबर कर दिया। तो फिर यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि जीएस का जो हमारा पेपर है, हिस्ट्री का जो एक क्वेश्चन तो ABCD करके आएगा, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर भी छोटा छोटा आएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। 2 नंबर 3 नंबर हो सकता है कि पूरे पूरे 38 का हो। क्लियर है? 38 नंबर का एक ही हो। मान लीजिए मौर्यन आर्ट पे पूछा, अथवा में पटना कलम पूछ देगा। फिर नेक्स्ट जाएगा 1857 पूछ दिया, और फिर अथवा में क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ दिया और में, ठीक है। फिर नीचे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स में जा रहे हैं, तो फिर ABCD नेशनल इश्यूज, एक दो नेशनल पूछ दिया, एक इंटरनेशनल पूछ दिया, एक बिहार का पूछ दिया, चारों आपको लिखना है। अगर उसमें से कोई नहीं आता है तो आपका फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो हो सकता है कि भारत जैसे इंडो यूएस रिलेशन, एक पूरे 38 मार्क्स का हो गया। जो अथवा में जाएंगे तो उस तरह से कुछ पूछ दे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें परमानेंट इंडिया डिजायर टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का बीपीएससी के द्वारा हमें नहीं लग रहा है कि जो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन छोटे छोटे कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में आप ज्यादा एनालिटिकल पावर बच्चे का जान पाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिए क्या होगा। उसी तरह से सेकंड पेपर में जा रहे हैं तो पॉलिटी का 1 2 3 4 रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो आर्टिकल 21 जैसे पूछ दिया, या बेसिक स्ट्रक्चर का पूछ दिया। एक ABCD में एक में बेसिक स्ट्रक्चर पूछ दिया, एक में पूछ दिया डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछ दिया। एक में जैसे आ गया कि आर्टिकल 356 पूछ दिया, या उसमें यूपीएससी के बारे में कुछ पूछ दिया। इस तरीके से एक मान लो आ गया, ठीक है। तो ये 4 आ गया। फिर जा रहे हैं नेक्स्ट, तो उसमें आ जाएगा अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर के, कास्ट एंड पॉलिटिक्स को लेकर के, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के, इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के, पंचायती राज सिस्टम को लेकर के, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन एक अथवा में, फिर दूसरा क्वेश्चन पंचायती राज सिस्टम पे पूरा क्वेश्चन, और में एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, फिर और में आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन पूछ दिया। क्लियर है? तो आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो मेंस का, जो जीएस का पेपर है, वो पेपर बीपीएससी के द्वारा जो चेयरमैन के स्टेटमेंट है उसके अनुसार इस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग किया जाएगा। मैं इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं हूं, और मेरा मानना यह है कि ये अच्छा है। ये अच्छा आपको एक तरह से जो पढ़ाई, जैसे मैं आस्थाइस की बात करूं, या इवन चलो आस्थाइस की बात छोड़ देता हूं, पूरे सिलेबस की ही बात करूं, तो सिलेबस का हिस्ट्री कल्चर का जो टॉपिक्स है वो उसको बीपीएससी अभी चेयरमैन के अकॉर्डिंग अभी उसको, वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ये इस तरह से ओपन नहीं किए हैं। वो जो जैसा पैटर्न था, जिस तरह जो टॉपिक 17-18 टॉपिक थे, उसी में से आएगा ये। हाँ, हो सकता है कि पहले वाले क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन, एक कोई हो सकता है कि थोड़े से अलग हटके हो जाए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाए,
जो कि वो 17-18 में नहीं आता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज साथ तो पीटी के दौरान, पीटी का जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें एक एक फैक्ट पढ़ते हैं, हर कुछ आप पढ़ते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया, इसका क्या मीनिंग है, सब टीचर पढ़ाते हैं आपको। आप सेल्फ स्टडी में भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पीटी का हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उससे मेंस में कोई अगर इस तरह के ऑप्शन अगर आते हैं, ठीक है, तो आप उसको कर जाएंगे, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। वो जो पीटी के लेकिन अदरवाइज ये 17-18 को अचानक से पता चला कि इसको 36 या 50 करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 17-18 पे बेस्ट करिए, आपको अथवा से आपको आपका डिजायर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, उसी तरह से मान लीजिए करंट अफेयर्स में जाने तो नेशनल इंटरनेशनल बिहार बनता है जैसा बनेगा। हाँ, अभी ये जरूर होगा कि अब कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक को भी हमें कवर करना पड़ेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, या उसी तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर के क्वेश्चन आ जाए, या महिला से मद्य निषेध को लेकर जो लिकर बैन है उसको लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, या उस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिहार को अगर लेते हैं तो, ठीक है। उस तरह से इंटरनेशनल इश्यूज में आते हैं, नेशनल इश्यूज में आते हैं, तो कई बार छोटे जैसे G20 बढ़ा करके क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी में जाएंगे तो टर्की में जो ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन दोस्त को उन्होंने छोटे में पूछ दिया। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी रहेगा। तो ओवरऑल आपको जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैं 15 तारीख को सिलेबस का जो इसका सारे जो जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का और एसए का जो प्रोबेबल जो है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, वो मैं 15 तारीख को जो अस्थायी इसमें क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो बताना चाह रहा था ये चीज़ की जो जीएस के पेपर का पैटर्न क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप मैं नेक्स्ट जो वीडियो ले आऊँगा उसमें फिर एक बार इसको एग्जाम्पल दे करके समझा दूंगा। एक पेपर ही लेकर के, एक मॉडल पेपर लेकर के, जीएस पेपर 1 का मॉडल पेपर, जीएस पेपर 2 का मॉडल पेपर एक लेकर के ही मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। 15 तारीख को जो क्लास होगा उस क्लास में ये पेपर 1, पेपर 2 का मॉडल पेपर प्लस एसए का भी एक मॉडल पेपर लेकर के, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्लस उसका मॉडल पेपर मैं लेकर के डिस्कस कर दूंगा। आप जरूर देखिएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा उसको उससे, ठीक है। तो एक ये मैं बताना चाह रहा था। अब इसमें ये है कि इसको डिस्कस करने के बाद अब आते हैं इसको लेकर के, अब आ जाइए एसए को लेकर के। जो चेयरमैन साहब ने, आपने देखा होगा कि जब पीटी जब इसमें एसए इंक्लूड हुआ था, ऑप्शन को हटा करके एसए, तो उन्होंने बस सिंपल सा बोल दिया था। हमारा वीडियो उसी समय जो मैंने वीडियो बना करके एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था वही उठा के ले आया हूं। उसमें हमने इस तरीके से इसको हमने बताया था कि एसए का जो पेपर है, ये पेपर का पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये बीपीएससी के द्वारा कोई नई बात नहीं है। और उसके लिए हमने 3 स्रोत बताए थे, 3 फॉर्मेट बताया था, एसए का बैकग्राउंड बताया था, जिसके आधार पे इस बात की संभावना बनती है कि वो बीपीएससी के द्वारा जो 68th में जो एसए का क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया जाएगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसका फॉर्मेट बता दिया, और जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, जो हम लोगों ने दिखाया था, उसके पैटर्न पर ही है। मैंने बताया था कि हमारे पास एसए के 3 स्रोत हैं। जब उन्होंने केवल एसए और उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और बड़े अच्छे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं फॉर्मेट बता करके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वो पीटी का एग्जाम अच्छे से दें उसके बाद बताएंगे। कल उन्होंने इस बात को बताया। तो उसमें क्या था, यूपीपीसीएस का हमारे पास 3 एसए के बैकग्राउंड थे, एक यूपीएससी का, एक यूपीपीसीएस का, और एक बिहार में भी जो कंपलसरी हिंदी है उसमें भी 5 एसए होता है मेंस में, और यूपीएससी में भी जो कंपलसरी हिंदी है उसमें भी 5 एसए होते हैं, ठीक है, या इंग्लिश है उसमें 5 तो हमारे पास कितने हो गए, 4 बैकग्राउंड हो गए। यूपीएससी का एसए का पेपर, यूपीएससी के कंपलसरी जो हिंदी इंग्लिश के पेपर होते हैं उसका एसए, यूपीपीसीएस का जो एसए का पेपर होता है वो, और प्लस बीपीएससी में जो कंपलसरी हिंदी होता है उसका। तो हमारे पास ये 4 बैकग्राउंड थे एसए के। कल जो चेयरमैन साहब ने कहा, वो उन्होंने कहा कि मैंने भी इस बात को डिस्कस किया हुआ था कि यूपीपीसीएस में जाएंगे, जैसे बीपीएससी में 300 नंबर का एसए है, तो वो 3 ग्रुप बना देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। और इस ग्रुप में वो उसको क्लासिफाई करेंगे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ग्रुप सी जो हमारा होगा, वो ग्रुप सी हमारा बिहार से रिलेटेड होगा, ठीक है। बिहार से रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि बिहार के कोई आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, या बिहार में कोई मान लीजिए कोई स्पेशल कोई जैसे मखाना ही है, मखाना को लेकर के,
या बिहार में लेकर के, बिहार में कोई डिजास्टर है उसको लेकर के, बिहार में कोई अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर के, बिहार के पंचायती राज सिस्टम को लेकर के। उनका कहना यह था कि हम जो हमारा जो सेक्शन ए जो निबंध तीन सेक्शन होंगे, 300 नंबर का होगा, 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए 4 निबंध होगा, उसमें से 1 लिखना है। सेक्शन बी 4 निबंध के टॉपिक होंगे, उसमें से 1 लिखना है। सेक्शन सी 4 होंगे, उसमें से 1 लिखना है। जो सेक्शन सी है वो एक्सक्लूसिवली बिहार से रिलेटेड होगा, आपको प्रिपरेशन करने में आसान हो गया। सेक्शन जो बी होगा, अब वो मुझे लगता है कि वो उसमें पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, इस तरह की चीजों को इंक्लूड करेंगे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। और सेक्शन ए जो होगा उसमें वो लिटरेचर और फिलोसफिकल इश्यूज को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो कोई लोकोक्ति हो सकती है, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई फिलोसफिकल आत्मा सत्य है, यही हो सकता है। अब आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। यदि आप जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 21वीं सदी का भारत या अमृत काल का भारत, इस तरह से आप एज्यूम करिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बातें कही कि तो इससे भी आपको जो सेक्शन ए है वो कल्चर और फिलॉसफी पे आधारित, वो लिटरेचर और फिलॉसफी पे आधारित होगा। सेक्शन बी मेरा मानना है कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो कंटेम्प्रेरी इशू, पॉलिटिकल इशूज, इकोनॉमिक इशू, ग्लोबलाइजेशन या जो सोशल इशूज वगैरह हैं उससे रिलेटेड होगा। और सेक्शन सी जो होगा वो बिहार पे होगा, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखिए यूपी पीसीएस में भी ऐसा ही है, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। हो सकता है कि दूसरा विमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनालिटी हो गया, फिलोसफिकल। और रोल ऑफ एजुकेशन इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये नहीं होगा यूपीएससी में। यहां पर मुझे लग रहा है कि वो कोई लोकोक्ति दे देंगे, एक लिटरेचर का दे दिया, एक फिलोसफी का दे दिया, और एक ये अधजल गगरी छलकत जाए, ऊंची दुकान फीकी पकवान, इस तरह से एक वो दे देंगे। तो ये तो सेक्शन जो एक होगा वो लिटरेचर, फिलोसफी और इस तरह के होगा। आपको प्रिपरेशन का अपना पैटर्न इस पे लेना होगा। जो सेकंड में जाते हैं, जो सेकंड पार्ट में सेक्शन बी में जा रहे हैं, तो देखो सेक्शन बी कहाँ, ये यूपी पीसीएस का पेपर है, ध्यान रखिए। ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन होंगे। चूंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो ऐसे है वो जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, इसमें आपको जीएस के नॉलेज, भाई बिना नॉलेज का तो कोई चीज क्या लिखाएगा। तो उसी तरह से देखो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनवायरमेंट से जोड़ करके। अब आप इसका हो सकता है कि खूब ऐसे की तैयारी आपने किया, उसके बावजूद जब वहां पे जाएंगे तो वो जो प्रिपरेशन का केवल कंटेंट ही यूज हो पाएगा, और यहाँ पे जो लिखने का प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें पूरे 1,000 वर्ड लिखने के बदले प्रैक्टिस का जो तरीका होगा वो तरीका होगा कि भाई ये जो सेक्शन ए वाला ही बताया, सेक्शन बी का बताया, सेक्शन सी का, कम से कम 50 से 60 के आसपास निबंध का आप केवल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये निबंध आएगा तो ये मेरा आंसर फॉर्मेट होगा, मेरे पास ये आएगा तो इसका ये फॉर्मेट होगा। पहले फॉर्मेट डिसाइड कर लेंगे, 50 निबंध का फॉर्मेट डिसाइड करके, और उसके बाद फिर उसको उसके अंदर में सीमेंटिंग करेंगे, उसके अंदर में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहले बिल्डिंग क्रिएट कर लेंगे, निबंध का जो बॉडी है उसको क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके अंदर में कंटेंट डालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था कि मुझे नहीं पता था कि ये सेक्शन सी को बिहार एक्सक्लूसिव करेंगे, लेकिन हमने बिहार से रिलेटेड 50 की 51 टॉपिक निकाल के रखा हुआ है। ये जो 12 तारीख को कल एग्जाम था उसके पहले तो यहाँ पे आस्था इसमें क्लास बंद थे, हमने उस दौरान ऐसे की तैयारी करवाया, और उस तैयारी में हमने 50 के आसपास, हम उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे हमने तैयारी कराया हुआ है कि बिहार से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। कल्चर से लेकर के उसमें सब कुछ है बिहार का। एक सेक्शन बना रखा था निबंध का, मैं कंफ्यूज ये हो रहा था कि मैं इसको कहाँ ले जाऊं, जीएस में कहीं जोड़ूं या कहाँ जोड़ूं, लेकिन अब जो चेयरमैन साहब ने कर दिया कि बिहार जो सेक्शन सी होगा निबंध का वो बिहार पे फोकस्ड होगा, तो अब हमारे लिए आसान हो गया। वो हम अलग ही एक बुकलेट बनवा देंगे, जो सेक्शन सी एसए का, एसए सेक्शन सी, एसए सेक्शन बी, एसए सेक्शन ए। अब एसए का एक बुकलेट बनवाना हम लोगों के लिए आसान हो गया, हिंदी में, इंग्लिश में। टॉपिक तो हमने फाइनल कर लिया था, लेकिन उसको अब इसी में जाएंगे। तो ये आपने दूसरा देखा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, हो सकता है ऐसा ही रहे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, पॉलिटी वाला हो गया, पॉलिटी और उससे पॉलिटिकल साइंस, और इससे। और सेक्शन सी जो था यूपीपीसीएस में, इसमें देखो कैसे
ये दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है, टेलीविजन इज लीडिंग बैड कल्चर, ये उठ के बीपीएससी के निबंध में ये सेक्शन ए में चला जाएगा। यहां पर ये तीनों के तीनों क्या होगा, वो बिहार हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्लियर है, मैं जो स्ट्रेटजी है जो बीपीएससी का इस बार 68th के लिए, जो 69th के लिए भी इक्वली वैलिड होगा, ये जीएस पेपर का और एसए का, ये मैंने चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट कल का था उसके आधार पे अपना इंटरप्रिटेशन आपको दिया। आप मेरे इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर हो कि अगर जो भी डिफरेंट, जो बेस्ट ऑफ है वो उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे 68th का जो चैलेंज है वो चैलेंज अच्छे से पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही। अब थर्ड एक पार्ट होगा, उसमें मैं 69th का कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए उसको लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।